आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यवसाय, समाज, व्यक्ति और राष्ट्र को बीमा से क्या लाभ है, यानी बीमा का महत्व। व्यावसायिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय इन सभी को बीमा से कई प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। बीमा जिसका मुख्य उद्देश्य जोखिम बांटना और बीमित को एक तरह से सुरक्षा प्रदान करना। बीमा व्यक्ति की सुरक्षा उसके जन्म से लेकर उसके जीवन के अंत तक और मृत्यु के बाद भी उसके परिवारजनों की सुरक्षा करती है। यही मुख्य कारण है कि बीमा समाज के प्रत्येक व्यक्ति, व्यवसाय और राष्ट्र का एक आवश्यक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। देश में ऐसे कुछ कार्य हैं जिनके लिए बीमा विधि द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। उदाहरण के रूप में मोटर वाहन बीमा, जो कि अनिवार्य है। बीमा से कई विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को लाभ प्राप्त होता है। वे क्षेत्र निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि व्यवसाय, समाज, व्यक्तिगत और राष्ट्र। इन सभी को बीमा से कैसे और किस तरह से लाभ प्राप्त होता है, इसको विस्तार से जानेंगे। व्यवसाय को बीमा से क्या लाभ है? व्यवसायिक पूंजी की सुरक्षा। पूंजी प्रत्येक व्यवसाय का मूल आधार होती है, जहां प्रत्येक छोटे से लेकर बड़े व्यवसाय में पूंजी लगी होती है और हर व्यवसाय इसी पूंजी पर ही पूर्णतः निर्भर रहता है। अब व्यवसाय है तो जोखिम भी होगा और जोखिमों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यवसायी अपने व्यवसाय का बीमा करवाते हैं। वह इसलिए जब कभी भी व्यवसाय को किसी आकस्मिक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़े तो ऐसे में बीमा की धनराशि ऐसी घड़ी में काम आती है। व्यवसायिक जोखिमों से सुरक्षा। प्रत्येक व्यवसाय में कोई ना कोई कार्य होता रहता है, अब वह चाहे किसी वस्तु के उत्पादन से संबंधित हो या किसी सेवा से संबंधित हो। इन सभी में मानव व मशीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन्हीं पर प्रत्येक व्यवसाय निर्भर होता है। प्रत्येक व्यवसायिक कंपनी अपने माल व मशीन का बीमा करवाती हैं ताकि वर्तमान या भविष्य में माल या मशीन को किन्हीं दुर्घटनाओं के कारण क्षति होती है तो उसकी भरपाई की जा सके और आर्थिक मदद प्राप्त हो सके। व्यवसायिक कार्यक्षमता में वृद्धि। प्रत्येक व्यवसायिक कंपनी को बीमा से एक लाभ यह भी प्राप्त होता है कि इन सभी की अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीमा करवाने से बड़े बड़े जोखिमों पर से इनकी चिंता समाप्त हो जाती है और ये सभी निश्चिंत होकर अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाते हैं। इससे इन सभी की पूंजी पर वृद्धि होती है। व्यवसायिक साख में वृद्धि। प्रत्येक व्यवसायिक कंपनी के माल, मशीन व संपत्ति के बीमित होने से व व्यवसाय के स्वयं बीमित होने से इन सभी की साख यानी क्रेडिट में वृद्धि हो जाती है, जिससे कारण इन सभी को वित्तीय संस्था से आसानी से बीमा पॉलिसी की प्रतिभूत पर ऋण प्राप्त हो जाता है। मिल कारखानों के मालिकों को लाभ। बीमा करवाने से मिल कारखानों के मालिकों को दो प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। पहला ये कि मिल कारखानों में स्थापित मशीन व भंडारण में रखे कच्चे माल व उत्पादन का बीमा करवाते हैं। यदि किन्हीं दुर्घटना के कारण इनमें क्षति होती है तो बीमा से कुछ हद तक इनकी भरपाई की जा सकती है। दूसरा, ये अपने मिल कारखानों में कार्य कर रहे प्रत्येक व्यक्ति का बीमा करवाते हैं ताकि कार्य अवधि के दौरान यदि किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है या पूर्णता या भागता या आंशिक विकलांगता होती है तो उसे बीमा की धनराशि से कुछ हद तक आर्थिक मदद प्राप्त हो सके। व्यवसायिक साझेदारों को लाभ। बीमा से व्यवसायिक साझेदारों को भी लाभ प्राप्त होता है। जब व्यवसाय बीमित होता है तो उसमें होने वाले जोखिमों से सुरक्षा बीमा कंपनी करती है। जहाँ व्यवसायिक साझेदारों का उनका जोखिमों की क्षतिपूर्ति में लगने वाली धनराशि की हिस्सेदारी में कुछ हद तक बचत हो जाती है। इसको ऐसे समझ लें कि क्षतिपूर्ति में धनराशि बीमा कंपनी से मिल जाती है और बाकी बची राशि साझेदारों द्वारा बची राशि के अनुपात में दी जाती है, जिससे व्यवसाय में हुई क्षति से पार पाया जा सके। अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के विस्तार में सहायक। व्यवसाय जो कि बहुत ही व्यापक यानी बड़ा होता है
अर्थात यह एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा तक और एक देश से दूसरे देश की सीमा तक फैला होता है। अब राज्यों व देशों से माल आयात निर्यात करने में जहाज की आवश्यकता पड़ती है और आयात निर्यात के दौरान माल व जहाज दोनों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है। अब इन जोखिमों से सुरक्षा के लिए समुद्री बीमा करवाया जाता है ताकि कोई दुर्घटना या क्षति हो तो इसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। समाज को बीमा से क्या लाभ है? व्यक्तिगत स्थिरता। बीमा का एक महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति के जीवन को स्थिर करना भी है। जहां व्यक्ति को वर्तमान से लेकर भविष्य में होने वाली घटनाओं की चिंता रहती है कि कब क्या हो जाए, वहाँ ऐसे में बीमा ही व्यक्ति की वर्तमान और भविष्य की चिंताओं को दूर करता है। प्रत्येक व्यक्ति अब अपना स्वयं का अपनी संपत्ति का बीमा करवा रहा है ताकि वर्तमान या भविष्य में कोई क्षति हो तो उसकी पूर्ति हो सके। जोखिम से सुरक्षा। बीमा का मुख्य उद्देश्य ही जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना है। व्यक्ति के जीवन का उसको स्वयं ही अनुमान नहीं कि कल उसके साथ क्या हो जाए, तो ऐसे में व्यक्ति अगर बीमित है यानी उसने जीवन बीमा या अन्य बीमा ले रखा है तो उसको क्षति के समय बीमा धनराशि से कुछ हद तक सहायता प्राप्त हो सकती है। जोखिमों के आधार पर कई बीमा पॉलिसी हैं जैसे कि अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, मेडिकल बीमा, जीवन बीमा, संपत्ति बीमा आदि। उत्तरदायित्व निभाने की भावना। सवाल ये उठता है कि बीमा से क्या उत्तरदायित्व निभाने की भावना का मतलब है? तो जवाब एक उदाहरण से समझें। जहाँ एक व्यक्ति अपना जीवन बीमा करवाता है तो बीमा की अवधि समाप्त होने पर या व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों को कुछ हद तक आर्थिक मदद हो जाती है। जहाँ एक व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व अपने परिवार वालों के प्रति निभाता है। औद्योगिक विकास। बीमा जो कि जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी सीधी सी बात कि कुछ हद तक आर्थिक मदद करना। उद्योग में लगी बड़ी बड़ी मशीनरी का बीमा होने से उनके क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कंपनी से दावा करने पर कुछ हद तक आर्थिक मदद हो जाती है, क्योंकि उद्योग में लगी मशीनरी की कीमत इतनी अधिक होती है कि एक के क्षतिग्रस्त होने पर तुरंत मंगवा पाना मुश्किल हो जाता है। इन मशीनरी के बीमित होने पर इनके क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में कुछ हद तक बीमा की धनराशि से और कुछ उद्योग मालिक द्वारा धनराशि लगाने पर मशीन फिर से मंगाई जा सकती है या उसकी मरम्मत कराई जा सकती है। व्यक्तिगत को बीमा से क्या लाभ है? व्यक्तिगत सुरक्षा। बीमा जिसका मुख्य उद्देश्य जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना है। व्यक्ति अपना स्वयं का अपनी संपत्ति का बीमा करवाता है ताकि वर्तमान और भविष्य की चिंताओं से मुक्ति पाई जा सके। इसलिए बीमा को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी जाना जाता है। चिंताओं से मुक्ति। व्यक्ति जब अपना या अपनी संपत्तियों का बीमा करवाता है तो वर्तमान और भविष्य में होने वाली क्षति की चिंताओं से मुक्ति पा जाता है। उदाहरण, जीवन बीमा जीवन में होने वाली क्षतिपूर्ति से मुक्ति, संपत्ति के नष्ट होने की क्षति से क्षतिपूर्ति की मुक्ति और अन्य चिंताओं से मुक्ति। बचत का साधन। बीमा की कुछ पॉलिसी ऐसी भी हैं जो कि सुरक्षा के साथ साथ बचत का साधन भी होती हैं। इन्हीं में से एक जीवन बीमा भी है। जहां व्यक्ति जीवन बीमा करवाता है वहां वह व्यक्ति अपने लिए तो इंतजाम करता है, साथ ही साथ अपने पीछे अपने परिवार वालों के लिए भी इंतजाम करता है। जीवन बीमा यदि एक निश्चित समय तक के लिए करवाया जाता है तो इस निश्चित समय के पूर्ण हो जाने पर बीमित व्यक्ति को जीवन बीमा की धनराशि मिल जाती है। आजीवन जीवन बीमा में बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को बीमा की धनराशि प्राप्त होती है। राष्ट्र को बीमा से क्या लाभ है? बीमा कंपनी की कैपिटल का कुछ प्रतिशत भाग सरकार के पास होता है, जिससे सरकार इन रुपयों को निवेश कर देश का विकास करती है। कुछ बीमा पॉलिसी ऐसी भी हैं जो कि सरकारी योजनाओं पर आधारित होती हैं, जिनका प्रीमियम भी कम होता है और देश के नागरिकों को भी लाभ प्राप्त होता है।
बीमा से देश के आर्थिक विकास को लाभ होता है। देश की सकल घरेलू उत्पादक यानी जीडीपी बढ़ाने में बीमा क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आशा करूँगा कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो के लगातार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।